हेलो दोस्तों, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, अधिकार शुल्क खाते। ये हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का है और जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम में हैं या 12th पास करके बीकॉम करना चाहते हैं वो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये आज मैं आपको बता रही हूँ अधिकार शुल्क खाते का कॉन्सेप्ट कि अधिकार शुल्क होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को एक निश्चित अवधि तक प्रयोग करने के विशेषाधिकार के बदले संपत्ति के स्वामी को प्रतिफल स्वरूप जिस राशि का भुगतान करती है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। अब मैं इसे अपने शब्दों में बता देती हूँ कि अधिकार शुल्क होता क्या है। देखो, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी कंपनी है, यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्रयोग करे तो उसके बदले में हमें कुछ प्रतिफल देना होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिकार शुल्क। मान लो कोई भी संपत्ति तुमने प्रयोग करने के लिए ली, तो वो संपत्ति का मालिक क्या है, फ्री में तो वो देगा नहीं। उसका क्या अधिकार है, वो उस संपत्ति के बदले में कुछ राशि लेगा, तो वही है अधिकार शुल्क। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ कि देखो, कोई भी राइटर है, उसने बुक लिखी, तो उसने बुक लिखकर उसे पब्लिश करवाई और वो मार्केट में सेल हुई, तो क्या उसका काम ख़त्म हो गया? नहीं। तो जिसने वो बुक राइट की है उसका क्या अधिकार है, उसे कुछ शुल्क मिलेगा ही, यानी कि जो बुक लिखने वाले को उसका अधिकार मिलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, रॉयल्टी। और मैं इसे अन्य शब्दों में बता देती हूँ। किसी संपत्ति को प्रयोग करने के बदले में जो शुल्क दिया जाता है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। यानी कि किसी की भी यदि हम संपत्ति प्रयोग करेंगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ शुल्क दिया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अधिकार शुल्क। हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे खेतों को पट्टे पर लेना। यदि खेतों को पट्टे पर लिया जाए तो यदि हम उसे यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या देनी होगी, कुछ राशि देनी होगी, वही क्या है, रॉयल्टी। ईंट के भट्टे किराए पर लेना या देना, कोयले की खान किराए पर लेना, किताब के लेखक को मिलने वाली रॉयल्टी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बुक राइट करेगा तो उसका क्या अधिकार है, उसे उस बुक को लिखने के लिए क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। ऐसे ही यदि हम किसी की कोई भी संपत्ति यूज़ करेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ शुल्क देना होगा, वही क्या है, रॉयल्टी। नेक्स्ट बता देती हूँ मैं आपको कि न्यूनतम किराया क्या होता है। न्यूनतम किराए के और भी नाम हैं, मृत किराया या स्थिर किराया, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मिनिमम रेंट। यह वह किराया है जो प्रत्येक परिस्थिति में भुगतान करना होता है, चाहे उत्पादन हो या ना हो। देखो, हमने कोई कोयले की खान किराए पर ली और उसमें हम उत्पादन कर रहे हैं, तो किसी साल उत्पादन कम का हुआ है, किसी साल ज़्यादा का हुआ है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक न्यूनतम किराया फिक्स कर लिया जाता है। जैसे कि मान लो 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये हमें देना ही देना है, चाहे उत्पादन हो या ना हो। देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। यदि न्यूनतम किराया अधिक हो तथा अधिकार शुल्क कम हो तब लघु कार्य उत्पन्न होता है। देखो, न्यूनतम किराया हमारा फिक्स होता है, जैसे कि हमें 10,000 रुपये देना ही देना है, तो न्यूनतम किराया तो हमें देना ही होगा। और उस वर्ष हमारी रॉयल्टी कम हो तो लघु कार्य उत्पन्न होता है। ऐसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा न्यूनतम किराया यानी कि मिनिमम रेंट तो है 10,000 रुपये और हमारी रॉयल्टी कितनी है, 8,000 रुपये। तब उस कंडीशन में क्या होगा, लघु कार्य मीन्स शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग निकालते कैसे हैं, मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी को लेस कर देंगे। नेक्स्ट है आधिक्य मीन्स एक्सेस वर्किंग। अभी मैंने आपको बताया था लघु कार्य और ये क्या है, आधिक्य। यदि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से अधिक हो
तब आधिक्य उत्पन्न होता है। देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से अधिक हो तो आधिक्य होगा, और यदि अधिकार शुल्क कम हो न्यूनतम किराए से तब लघु कार्य होगा। तो अब मैं आपको एक नोट बता देती हूँ। यदि क्वेश्चन में लघु कार्य की पूर्ति के लिए, लघु कार्य को हम एक तरह से शॉर्ट वर्किंग मतलब हानि मान सकते हैं कि एक निर्धारित समय दिया जाता है, यदि निर्धारित समय के दौरान पूर्ति हो जाए तो उसे रिकूप्ड में डालते हैं, और जो पूर्ति नहीं हो पाती उसे अनरिकूप्ड या पी&एल में हस्तांतरित कर देते हैं। ये और आपको क्वेश्चंस में समझ में आएगा। अब मैं आपको टेबल बता देती हूँ, एनालिसिस टेबल। फर्स्ट कॉलम है ईयर, ईयर मीन्स वर्ष। आउटपुट, आउटपुट को बोलते हैं हम उत्पादन। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब है अधिकार शुल्क। एम आर, एम आर की फुल फॉर्म है मिनिमम रेंट। एस डब्ल्यू या ई डब्ल्यू, एस डब्ल्यू का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग, ई डब्ल्यू का मतलब होता है एक्सेस वर्किंग। नेक्स्ट है रिकूप, रिकूप का मतलब होता है जो पूर्ति हो जाए। पी&एल या यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनरिकूप्ड, तो जो पूर्ति नहीं हो पाती उसे हम यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट मीन्स भुगतान। तो ये हमारी टेबल है, इसमें 8 कॉलम है। देखो बहुत से टीचर 7 कॉलम में भी समझा देते हैं, कॉलम 7 हो या 8 हो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टेबल को बनाना सिखाऊंगी। मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी कि टेबल बनाते कैसे हैं। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो स्टूडेंट्स बीकॉम के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इनको याद भी कर सकते हैं कि अधिकार शुल्क क्या है, न्यूनतम किराया क्या है या लघु कार्य क्या है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो तब तक के लिए आप इस सब को पढ़ लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी। धन्यवाद।